नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में रविवार को हुई स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक में उम्मीदवारों के चयन को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। करीब 7 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक ने कांग्रेस ने अपने कोटे की 70 सीटों में से लगभग 40 सीटों पर प्रत्याशी तय करने की दिशा में ठोस प्रगति कर ली है। बैठक की अध्यक्षता स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन ने की है। इस महत्वपूर्ण बैठक में सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव सुशील पासी, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधायक शकील अहमद खान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत स्क्रीनिंग कमेटी के अन्य सदस्य शामिल हुए। बैठक के दौरान सीटवार गहन समीक्षा की गई, स्थानीय समीकरणों का आकलन किया गया और संभावित उम्मीदवारों के नामों पर लंबी चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो कांग्रेस इस बार नया चेहरा नई उम्मीद के थीम के साथ चुनावी रण में उतरने की योजना बना रही है। पार्टी मौजूदा 19 विधायकों को लेकर भी नए सिरे से रणनीति बना रही है। जिन विधायकों के प्रति उनके क्षेत्रों में असंतोष या विरोध की सूचना मिली है, उन्हें दूसरी सीटों पर शिफ्ट किया जा सकता है या उनके विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। वहीं जिन सीटों पर कांग्रेस पिछली बार कमजोर रही थी, वहां स्थानीय प्रभावशाली और सशक्त उम्मीदवारों की प्राथमिकता दी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि भले ही महागठबंधन के तहत सीटों का अंतिम बंटवारा अभी तक तय ना हुआ हो, लेकिन कांग्रेस अपने हिस्से की 70 सीटों के अलावा कुछ अतिरिक्त सीटों पर भी नजर गड़ाए हुए है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि चुनावी समीकरण बदल रहे हैं और साथ ही साथ ऐसे में कांग्रेस को पहले से ज्यादा सीटों पर दावा करना चाहिए। इसके लिए जमीनी पकड़ पर मजबूत रखने के लिए नेताओं और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर नामों की छंटनी की जा रही है। जी हां, आपको बता दें, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक हम स्क्रीनिंग प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं ताकि सीटों के ऐलान के तुरंत बाद प्रत्याशी के नाम घोषित कर मैदान में उतारा जा सके। समय रहते उम्मीदवारों की घोषणा से उन्हें तैयारी का पर्याप्त वक्त मिलेगा और संगठन को भी संगठित तरीके से मोर्चा संभालने का मौका मिलेगा। कांग्रेस इस बार मौके को गंवाना नहीं चाहती। महागठबंधन के भीतर अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए वह पेशेवर और योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की सक्रियता, नेतृत्व की स्पष्टता और उम्मीदवारों चयन की प्रक्रिया इस बात का संकेत है कि कांग्रेस बिहार में अपने खोए हुए जनाधार को फिर से पाने की पूरी कोशिश में लगी है। अब सबकी निगाहें महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग पर टिकी है। जैसे ही सीटों का अंतिम ऐलान होता है, कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची तुरंत सार्वजनिक कर देगी और ये स्पष्ट संदेश होगा कि पार्टी इस बार केवल सहयोगी भूमिका में नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका में आने की तैयारी में है। नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ।